Hello everyone, this is me Tania Kandil and again we are here with another video. So अभी तक की वीडियो में हमने पढ़ी कम्युनिकेशंस जो कि प्रिविलेज जिनको हासिल था, राइट। आर्टिकल 4 से आर्टिकल 14 तक कानूनी शहादत ऑर्डर ऐसी कम्युनिकेशंस के बारे में बताता है कि जिनको ये प्रिविलेज हासिल है कि जो फोर्सफुली आप इनको डिस्क्लोज नहीं करवा सकते, यानी ऐसी बातचीत, ऐसा एविडेंस जिसको आप ज़बरदस्ती नहीं ला कर कोर्ट के सामने रख सकते। ठीक है, उस इंसान को, उन इदारों को ये प्रिविलेज हासिल होगा कि आप उनको फोर्सफुली कंपेल नहीं कर सकते कि इस चीज़ को एज एन एविडेंस ला के कोर्ट के सामने रखा जाए या फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 8 को। आर्टिकल 8 कहता है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। सिंपल सा मतलब इस आर्टिकल का ये है कि एक ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है। जब भी कोई जुर्म होता है ना तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफेंस, और जब वो वाक़या होता है यानी कहीं पर वो जुर्म सरसद होता है दैट इज़ कॉल्ड कमीशन ऑफ ऑफेंस। एंड अब ये बात कर रहा है कि जब वो ऑफेंस कमिट हो गया, ठीक है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी कमीशन से रिलेटेड कोई भी मालूमात हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको किस तरह से प्रिविलेज हासिल है, ठीक है, उसको लेकर कौन सी चीज़ जो है वो फोर्स डिस्क्लोजर से प्रोटेक्टेड है, यानी कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि है तो कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड लेकिन आप उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है, हियर वी आर विद दिस आर्टिकल। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी पब्लिक रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू इज़ बेसिकली द इनकम that is earned by the government to finance its activities and fulfill its responsibilities। यानी आपकी गवर्नमेंट जब भी कोई इनकम जो है उसको आती है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ अर्न करती है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि पब्लिक रेवेन्यू हम उस आमदनी को कहते हैं, ठीक है। स्टेट जैसे टैक्स लगाती है और बहुत से डिफरेंट और तरीक़ों से स्टेट जब भी कोई पैसा कमाती है, ठीक है, अपनी आवाम से, अपनी पब्लिक से, और अब उस पैसे का इस्तेमाल वो ऐसे करते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को भी चलाते हैं, ठीक है, अपने कामों के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, एंड सेकेंडली उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाना, डिफरेंट कंपनीज ओपन करना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ओपन करना। अब स्टेट का जो रेवेन्यू होगा वो इन चीज़ों पर स्पेंड होता है, सो दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। ये आर्टिकल पब्लिक रेवेन्यू के बारे में क्या कहता है, लेट्स रीड इट। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कोई ऑफेंस कमिट हुआ, कोई जुर्म सरसद हुआ और उसकी मालूमात के मुतालिक क्या बात बताई गई है। नो मैजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर, यहाँ पर किन लोगों को बाउंड किया गया है, एक तो मैजिस्ट्रेट को और एक पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। shall be compelled to say where he got any information as to the commission of any offence। यानी अब एक ऑफेंस कमिट होने के बाद जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास किसी ने आके कंप्लेन की या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई एफआईआर दर्ज करवाई, अब इन सूरतों में मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को आप किसी भी सूरत इस चीज़ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो ये बताए कि ये ख़बर उसके पास आई कहाँ से, ठीक है, उस जुर्म के सरसद होने की वो इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से और कौन लाया। एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से वंस ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। ओके, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है वेंस का, WHENCE। वेंस का मतलब है कब और कहाँ से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर को भी कभी आप इस चीज़ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो ये बताए कि जो पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट कोई भी अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई भी खुर्द बुर्द एम्बेजलमेंट जिसे हम कहते हैं वो अगर कमिट हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास कब और कहाँ से आई है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिज़नेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। अब पब्लिक रेवेन्यू मैंने आपको बताया कि ऐसी इनकम जो कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करती है। अब कोई भी ऐसा इदारा है कि जिसका ये काम है कि वो पब्लिक रेवेन्यू इकट्ठा करे, ठीक है, या फिर वो पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड है, कोई भी उसके साथ लिंक्ड इदारा है, ठीक है,
लेकिन काम उसका सारा पब्लिक रेवेन्यू का, उनकी कैपेसिटी क्या है कि वो पब्लिक रेवेन्यू को डील करते हैं। सो उसके अंदर कोई भी बंदा जब एम्प्लॉय होगा किसी भी ग्रेड पर, उसको वहाँ पर जो है वो कोर्ट स्टेट अपने साथ रखेगी, ठीक है। स्टेट उसको किसी भी ग्रेड पर अपने साथ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देगी, ठीक है। तो वो स्टेट का हिस्सा बन जाएगा, तो ही विल बी कॉल्ड रेवेन्यू ऑफिसर। सो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो मैजिस्ट्रेट को भी प्रिविलेज हासिल है और पुलिस ऑफिसर को भी। और वो कब हासिल है कि जब उनको किसी भी ऑफेंस की कमीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिमिलरली रेवेन्यू ऑफिसर के पास भी ये प्रिविलेज है कि जब उसको ये पता चले कि कोई रेवेन्यू ऑफेंस कमिट हुआ है और वहाँ पर उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना, उसने उस इंफॉर्मेशन को, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। दिस इज़ एक्चुअली अ प्रिविलेज टू दीज पीपल, ठीक है। सो ये आर्टिकल 8 था। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 8 अमंग राइट कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, ओके। So we are in next video moving toward the article 9 और हम नेक्स्ट आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Stay tuned and keep watching. Thank you.